हेलो एवरीवन। समान ज्ञान जनरल नॉलेज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कर रहे हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2 और 2 करवा दिए हैं। अगर आप नहीं देखे तो उसे जाके देख लीजिएगा। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो ये रहा पहला प्रश्न। अगर आपको पहले से आंसर मालूम होगा तो आंसर बताते हुए चलिएगा। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498, 1500 या 1492 या 1526? तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1526 ईस्वी में क्या होता है? 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 1526 ईस्वी में किसके किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था? पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस या हॉलैंड? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल के रहने वाले थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या बीकानेर? तो हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर किसकी राजधानी है? तो जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो जयपुर है। ठीक है। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है? तो राजस्थान का मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा है राजस्थान का मुख्यमंत्री। ठीक। और भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो भी हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु नानक देव जी को माना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह ये कितने नंबर के गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह ये कितने नंबर के गुरु थे? ये तो यह 10वें नंबर के गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था पटना साहिब में जन्म हुआ था। पटना साहिब में इनका जन्म हुआ था। ठीक। गुरु गोविंद सिंह का। ठीक। इनका जन्म कब हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था पटना साहिब में। ये कितने नंबर के गुरु थे? तो ये 10वें नंबर के गुरु थे। अगला प्रश्न देखते हैं। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी, होली, दिवाली या लोहड़ी? तो सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस? तो लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी को क्या कहते हैं? महात्मा गांधी जी को बापू के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी। इनका जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ठीक। इनका मृत्यु कब हुआ था? महात्मा गांधी जी का मृत्यु कब हुआ था? इनका मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को इनका मृत्यु हुआ था। इनका इनका पत्नी का क्या नाम था? महात्मा गांधी जी का पत्नी का क्या नाम था? तो कस्तूरबा गांधी नाम था। इनका पिताजी का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय? तो नेताजी किसे कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है नेताजी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ठीक। लौह महिला के नाम से किसे जाना जाता है? ये भी प्रश्न पूछता है कि लौह महिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी को जाना जाता है लौह महिला के नाम से। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थी महिला में? वो हो जाएगी प्रतिभा पाटिल। अब भारत का प्रथम राज्यपाल महिला में कौन थी? तो वो हो जाएगी सरोजनी नायडू। ठीक है। वह किस राज्य के थे? तो वह यूपी राज्य के थे। ठीक। महिला में पहला पूछेगा तो। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट, शांतिवन या राजघाट या शक्ति स्थल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजय घाट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजघाट किसका समाधि स्थल का नाम है? तो
राजघाट महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल का नाम है राजघाट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजय घाट। अगला प्रश्न देखते हैं, महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि देवव्यास या कालिदास या महर्षि वाल्मीकि या तुलसीदास? तो महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि देवव्यास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य, अरस्तु, मेगास्थनीज या प्लेटो? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो चाणक्य ने लिखा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चाणक्य। अगला प्रश्न देखते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या जवाहरलाल नेहरू? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने किसका नारा दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यह किस राज्य से थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यह बिहार राज्य से थे। ये भी प्रश्न पूछता है, ठीक, यह बिहार राज्य से थे। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी है पटना। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है, ठीक। अब बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है, ठीक। अब बिहार में किस नदी को शोक नदी के नाम से जाना जाता है? तो बिहार में शोक नदी किसे कहते हैं? तो कोसी को कहते हैं शोक नदी, ठीक। कोसी कोसी को शोक नदी कहा जाता है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ था? यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है पटना। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या बी एन राव? ठीक, तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यह क्या थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के भारत के प्रथम प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछे कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन थे। अब भारत का दूसरा राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत का दूसरा राष्ट्रपति थे डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन ही। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मई या 11 जुलाई, 5 जून या 1 दिसंबर? तो सॉरी विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक। अब 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। सुशासन दिवस मनाया जाता है कब? तो 25 दिसंबर को। क्रिसमस डे भी 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, और 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। अब 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्योदय सूर्योदय का देश सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान, भारत, नॉर्वे या फिनलैंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? वह निकलता है ऑस्ट्रेलिया। भारत में सबसे पहले कहाँ सूर्य निकलता है? जो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक। अब भारत में सबसे पीछे सूर्य कहाँ डूबता है? तो वह डूबता है गुजरात में। गुजरात में सबसे पीछे डूबता है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 5 सितंबर को टीचर दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये भी पूछता है
कि विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस पूछेगा तो 10 जनवरी, हिंदी दिवस पूछेगा तो वो मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 मार्च। अगला प्रश्न देखते हैं, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है और क्रिसमस डे भी 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, त्रिपुरा, सिक्किम या नागालैंड? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोवा हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य पूछेगा तो वो हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान हो जाएगा सबसे बड़ा राज्य। ठीक, और छोटा पूछेगा तो वो हो जाएगा गोवा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोवा। अगर आपसे पूछे कि बिहार राज्य का कौन सा जिला है जिसे गरम गरम जिला भी कहा जाता है और ठंडा जिला के भी नाम से प्रसिद्ध है, तो वो हो जाएगा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? यह केरल का प्रसिद्ध त्योहार है ओणम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1947 या 1905? तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली बनी 1911 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1905 में क्या हुआ था? 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। 1947 में क्या हुआ था? 1947 में भारत आजाद हुआ था। भारत आजादी कब हुआ था? तो 1947 ईस्वी को। ठीक, अब भारत छोड़ो आंदोलन यह कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। भारत आजाद हुआ था 1947 को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ, हाथी, शेर या चीता? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बाघ। ठीक, बिहार का राजकीय पशु पूछेगा तो वो हो जाएगा बैल। बिहार का राजकीय वृक्ष पूछेगा तो वो हो जाएगा पीपल। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर, बाज, तोता, कबूतर? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो वो हो जाएगा गोरैया। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन, सर्क या वह ब्लू व्हेल या कछुआ? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम, केला, सेब, संतरा? तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इसका सही आंसर क्या होगा जो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये रहा आपके लिए होमवर्क। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल, चमेली, गुलाब या गेंदा? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कमल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का राजकीय फूल कौन सा है? तो हरियाणा का राजकीय फूल हो जाएगा गेंदा। अब पश्चिम बंगाल का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल का राजकीय पुष्प हो जाएगा गुलाब। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद, पीपल, नीम, आम? इसका सही आंसर क्या होगा जो भी आप कमेंट करके बताइएगा। ये भी रहा आपके लिए होमवर्क कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल। भारत का क्या है जो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये क्लास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिए ताकि जब भी हम क्लास कराएं तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले चले जाए। तो मिलते हैं हम आपको अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।